नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के स्वर्ण युग मौर्य साम्राज्य की। यह कहानी है शक्ति, बुद्धिमत्ता और नैतिकता की जो आपकी एसएससी, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स की तैयारी में भी मदद करेगी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य की रणनीति से नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, ने अर्थशास्त्र नाम की किताब में शासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के नियम बताए। क्या आप जानते हैं? चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर साम्राज्य को अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला दिया था। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य को और भी मजबूत किया। लेकिन असली चमक सम्राट अशोक के शासन में देखने को मिली। अशोक ने शुरू में युद्धों के जरिए साम्राज्य बढ़ाया, लेकिन 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध उनकी जिंदगी बदल गया। युद्ध की तबाही देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का रास्ता चुना। अशोक ने धम्म का प्रचार किया, जिसमें नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण की बातें थीं। सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भी भारत का गौरव है। मौर्य प्रशासन उस समय का सबसे उन्नत सिस्टम था। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र चलाते थे। पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में गिना जाता था। सड़कें, गुप्तचर तंत्र और मानकीकृत मुद्रा ने शासन को मजबूत बनाया। मौर्य सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी शामिल थे, जो इसे अजेय बनाते थे। अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और करों पर आधारित थी। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। कमजोर शासक और बाहरी आक्रमणों के कारण 185 ईसा पूर्व में इसका अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य हमें सिखाता है कि मजबूत नेतृत्व, बुद्धिमत्ता और नैतिकता किसी भी राष्ट्र को महान बना सकती है। जब भी आप अशोक के स्तंभ या अर्थशास्त्र की बात करें, तो चंद्रगुप्त की रणनीति, कौटिल्य की बुद्धिमत्ता और अशोक के धम्म को जरूर याद रखें। यह इतिहास न सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमें प्रेरणा भी देता है। तो पढ़ाई जारी रखें और अपने सपनों को पूरा करें।